ओह ओके, रिलेट। ओके, हम 3 बार ओम बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। तो हम रामचरितमानस में हैं, आई थिंक उत्तरकांड और लवकुश का। ओके, अच्छा, राम क्या है? राम अश्वमेध लवकुश कांडम। ओके।
लोग नॉर्मली इस पार्ट को पढ़ते नहीं सही बात है, नहीं पर हम पढ़ते हैं। जो रामचंद्र जी का जीवन है तो हर पार्ट में जहाँ रामचंद्र जी और सीता जी हैं वो पढ़ना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, है कि नहीं। तो रामचंद्र जी के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि निषेध हो, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का ये पार्ट नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट रामचंद्र जी। तो क्या रामचंद्र जी गलत जीवन जिए क्या? तो हमारी निष्ठा किस में है, हमारी श्रद्धा किस में है? रामचंद्र जी में, कि हमारे मन में जो घड़ित आइडिया उनकी स्टोरी के बारे में, उसके ऊपर। एनीवे ये सब साइड पे रखते हैं, स्टोरी में चलते हैं। हाँ, सैड स्टोरी नहीं, मैं अभी बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। सैड कुछ नहीं है, लीला है। लीला, लीला का मतलब क्या होता है? राम लीला बोलते हैं ना, कृष्ण लीला, लीला का मतलब क्या है? भगवान का नाटक। भगवान का, अच्छा पंडित जी ने बोल दिया, भगवान का नाटक। आप क्यों इतने सीरियस हो रहे हो कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि उदास है? तो उदास है तो रो। तुम भी नाटक करो, और जहाँ खुशी है वहाँ खुश रहो। तो रामचंद्र जी भी नाटक कर रहे थे। जब सीता जी को रावण ने हरण कर लिया तो रामचंद्र जी भी नाटक कर रहे थे। पर जब मूवी पे इतनी, थिएटर में जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, बैजू बावरा देखी होगी, दर्शन दो भगवान तुम्हारे, क्या कुछ आगे था ना उसमें, वो कितने आंसू बहाता है और फिर बाद में मूर्ति आंसू बहाने लगती है, और यहाँ पे सबके सब बैठ के टिश्यू लेके अपनी आंखें पोंछ रहे होते हैं। वो तो नाटक कर रहा है और तुम सीरियस हो। तुम भी नाटक करके रो। सी तो हाँ, लीला, एक्टिंग नहीं, वो लीला है। तो जो उधर फिल्म चल रही है वो भी एक लीला है, और जो आप करो वो भी एक्चुअली लीला है। पर हम ज़्यादा, हमारा जो अहंकार है ना, वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और फिर फंस जाता है, और फंसने के बाद फिर उसको जज करता है, और जज करने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। ओ यो रामा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं भी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ से शुरू करना है, तो मैंने देखा कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और भरत जी उनके साथ हो लिए कि भाई तुम सीता जी को वनवास में, वन में छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि रामचंद्र जी खुद अयोध्या में जाते थे देखने के लिए कि भाई लोगों का विचार क्या है, जो राजनीति चल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राजकाज चल रहा है, सब खुश हैं या नहीं, किसी को कोई त्रुटि तो नहीं है राजकाज से। तो उनको एक दिन दिख गया, ये क्या था वो, कपड़े धोने, धोबी के वचन उसको सुनाई दिए कि मैं राम थोड़ी ना हूँ, जो कि ऐसी है क्या इसमें? हाँ, तो मैं राम थोड़ी ना हूँ जो कि किसी कोई और लेके गया हो, 1 साल किसी के घर बिताया और मैं उसको वापस ले लूँ। मैं तो भाई नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे पास राम जैसी शक्ति नहीं है कि 1 साल कि उसकी वाइफ दूर हो और फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। तो 1 रात गई, मैं तेरे को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और ये रामचंद्र जी को खटक जाता है। और जब देश चलाना हो, राज्य चलाना हो, और कैसे चलाना हो, धर्म पे चलाना हो, मेन चीज तो ये है ना। कौन सा धर्म? सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। सनातन धर्म। हिंदू धर्म के नाम पे पता नहीं कितनी चीजें चल रही हैं। सनातन धर्म, और सनातन किसके ऊपर बेस्ड है बताओ पंडित जी? गुड। पहली बात वेद, दूसरी सनातन धर्म किसके ऊपर बेस्ड है? ये सत्य वत्य सब ठीक है, पर सत्य को प्रमाणित कौन करेगा? पहला इन्होंने बोला वेद, दूसरा पुराण, तीसरा इतिहास, उसमें रामायण और महाभारत आते हैं, और चौथा संत वाणी। ये 4 चीजें अपने हृदय में डाल लो कि सनातन धर्म मतलब ये 4।
तो इसके बेसिस पे कहीं पे हमको प्रमाण ढूंढना है, प्रमाण समझते हो, प्रूफ चाहिए हमको कि हम सनाती हैं या नहीं। तो ये देखो कहाँ पे ये इन शास्त्रों, कहाँ पे वेदों में लिखा है या नहीं। अब कई चीज़ें वेदों में नहीं लिखी तो पुराण में लिखी होंगी, कहीं पुराण में नहीं लिखी तो महाभारत या रामायण में लिखी होंगी, और वहाँ नहीं लिखी होंगी। इसके अलावा अगर संत कुछ और बोल देते जो इसमें नहीं लिखा है, उनकी वाणी भी सच होती है, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु को पा लिया है, तो उनकी वाणी तो सत्य ही होगी, उसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये 4 हमारे प्रमाण हैं। तो यहाँ पे रामचंद्र जी रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, विनाश करने के लिए, धर्म को रीस्टैब्लिश करने के लिए। भगवान कहते हैं मैं बार बार अवतरित होता हूँ, जन्म नहीं लेता, अवतरित होता हूँ। संभवामी, आई मैनिफेस्ट अगेन एंड अगेन। हाँ, तो यहाँ पे अभी हमको देखना है कि अगर भगवान रामचंद्र जी, आप उनको भगवान मानते हो कि नहीं? पूजा तो रामचंद्र जी की नहीं की ना आज। तो अगर हम भगवान को राम मान रहे हैं तो क्या उनका कोई कर्म धर्म निरपेक्ष हो सकता है? क्या उनका कोई भी एक्शन धर्म के अगेंस्ट हो सकता है? तो हमको ज्यादा पता है कि उनको ज्यादा पता है? फर्स्ट क्वेश्चन, हमको ज्यादा पता है कि उनको ज्यादा पता है? भगवान को ज्यादा पता है। तो अब हमको पता नहीं कि भगवान कैसे सोच रहे हैं, तो अपने को उस काबिल बनाओ कि हम भगवान की तरह सोच सकें। ये तो हो गई भक्ति। और अगर यहाँ बैठ के हम बोलें कि भगवान ने गलत किया है तो फिर तो गड़बड़ हो गई। कई महात्मा हैं ऐसे जो बोलते हैं, मतलब उन्होंने उनकी रामचंद्र जी के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है फिर कि वो भगवान रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी भी एक महात्मा ही हैं, ब्रह्मचारी, पूरे जीवन उन्होंने सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया रामचंद्र जी के प्रति। वो संत है वो, यानी 14 साल उन्होंने सोए तक नहीं, ऐसे महात्मा है वो। हिज राइट हैंड, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते रामचंद्र जी। उनको भी डाउट आ गया देखो, तो वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ये कैसे, इनके बिना तो वो तो एकदम शुद्ध है, सीता जी एकदम शुद्ध हैं, पतिव्रता हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसे कुछ लिखा था यहाँ पे, मैंने पढ़ा। हाँ, तो कहते हैं और बाकी भरत आदि सब व्याकुल हो गए और मुंह से कोई वचन नहीं निकला। तब शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर नेत्रों में नीर भरकर कहने लगे, हे प्रभु, आपका वचन सुनकर हृदय बिखर गया कि सीता जगत माता है और यह सब कोई जानते हैं। आप जगत के पिता प्रभु, सबके हृदय में वास करने वाले और सच्चिदानंद घन आनंद के राशि हैं। ये सब बोलते हुए शत्रुघ्न को ये समझ नहीं आ रहा कि रामचंद्र जी जो तीनों लोक के स्वामी हैं, क्या वो गलत कर्म कर सकते हैं ये सोचने वाली बात है। पर जहाँ प्यार हो जाता है ना, वहाँ पे हम इमोशनली हुक हो जाते हैं, और जहाँ इमोशनली हुक हो गए वहाँ पे हमारा जो समत्व का भाव है, वी डोंट सी द थिंग एज इट इज़, उसको हमें कलर दे देते हैं। और वही ये सब भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, बाकी सब यही देख रहे हैं। अभी देखना आगे और कितना मज़ेदार चीज़ है। आपने पढ़ी होगी ये पिछली बार का बता रहा हूँ, पर जो मैं बताऊँगा वो आपने सोचा नहीं होगा हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्या कारण है जानकी जी का त्याग किया? वे तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी है। सर्वज्ञ सुनिए, गर्भिणी जानकर यह हंसी में कहा है या सत्य है? अरे ये गर्भिणी है, पहली बात तो सबको पता है कि शी इज प्रेग्नेंट, और गर्भिणी होते हुए आप उसको बाहर भेज रहे हो, क्यों? यानी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे विचार क्या है? पर रामचंद्र जी को किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, और वो देते भी नहीं। वो कहते हैं
दैत्यों के मारने वाले प्रभु के कमल से नेत्रों में जल भर आया और कोमल वचन बोले, हे भाई, मेरी आज्ञा उल्लंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। सीधे ही डिडंट फील इट इम्पॉर्टेंट टू गिव जस्टिफिकेशन। क्यों आगे बता चल के बोलते हैं। हाँ आगे चल के बताते हैं। नहीं बताते हैं तो क्यों जस्टिफिकेशन नहीं देना है? अगर मैं लेट आता हूँ, अरे आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, जस्टिफिकेशन क्यों क्यों क्यों? आप किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, एंड आई एम गिविंग जस्टिफिकेशन, यू नो ट्रैफिक वॉज टू मच, यू नो आई डिडंट हैव माई डिनर, यू नो दिस हो गया, यू नो व्हाट हो गया। किसी ने पूछा ही नहीं, जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो? व्हेन यू नो, जब आपको पता है कि आपसे जो कर्म हो रहा है वो धर्म के अनुसार चल रहा है, आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग समझें या ना समझें, इट डज नॉट मैटर। शेर की तरह जीना है जंगल में, बाकी सब जंगल है। ये सृष्टि तो जंगल ही है ना। रामचंद्र जी शेर के सिंह की तरह चलते हैं, स्ट्रेट, किसी से डर नहीं है उनको। सी, नहीं तो हर एक को समझाने चले तो फिर तो रामचंद्र जी नहीं रहे फिर। सी, फिर यहाँ बोलते हैं कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। सीधे कि अगर क्योंकि उनको पता है कि किस लिए ये करवा रहे हैं। ये अभी समझने वालों में से नहीं है, क्योंकि दे आर इमोशनल। कब बच्चा रो रहा होता है, मम्मी मेरे को ये चाहिए, मेरे को, मम्मी क्या बोलती है पहले? नहीं बेटा, नहीं बेटा। आजकल की मम्मियाँ ऐसे करती हैं, मैं तेरे को ये दे दूंगी, मैं तेरे को वो कर दूंगी, मैं तेरे लिए वो हेलीकॉप्टर ला के दे दूंगी, मैं तेरे को वो कर दूंगी। हमारी मम्मी क्या करती थी? एक थप्पड़, चुप। या डैडी सिर्फ आंख, बेटा हो तेरे की, चुपचाप बैठ गया, वही एकदम चुप, कोई आवाज नहीं उसके बाद। आजकल कितना, क्यों पेरेंट्स क्यों करते हैं ऐसे? कभी सोचा है? वाई डू दे गिव इन टू द चिल्ड्रन? उनको समझाने बुझाने में इतना क्यों चलते हैं कि चॉकलेट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? वाई? तुम करते हो क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि दे आर गिल्टी। गिल्ट इज अबाउट कि हम इनके साथ पूरा दिन बिता नहीं सकते, इनको क्रश में रख देते हैं, हम स्कूल जाते हैं, 3-4 घंटे जो हमको मिलते हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताना है, उसमें बच्चे को रोते हुए देखते इनका दिल पिघल जाता है और उसके लिए जो वो मांगता है उसको देने को वो तैयार हो जाते हैं। वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। सख्ती मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से, कि इफ़ यू हैव, अगर आपके पास क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, चील की दृष्टि है, जो गरुड़ की दृष्टि होती है ना, ऊपर से देखो तो सब कुछ समझ आता है कि क्या चल रहा है पृथ्वी के ऊपर। उसको ऊपर से पता चल जाता है कि कहाँ चूहा है। उसको ऊपर से पता चलता है कि कहाँ जाके मेरे को शिकार करना है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको पूरा व्यू दिखेगा। और हम कहाँ फंसे हुए हैं? एक फैमिली के अंदर, एक बच्चे के अंदर। भाई अपने आप को ऊपर उठाओ और ऊपर से देखोगे कि ये बच्चा अभी है, अगर इसको मैं ऐसे ऐसे संस्कार, इसको आदत डाल देता हूँ कि इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ, बाद में जाके क्या होगा? आपको तो अभी दिख रहा है कि ये चुप हो गया, बट 10 साल के बाद, और टीनेज हो गया उसके बाद, फिर तो फिर वो डैडी मम्मी को बताएगा क्या करना है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है, उसने कभी ना सुनना सीखा ही नहीं है। सी, तो हर समय वी डोंट हैव टू गिव इन, दे मस्ट लर्न हाउ टू हियर नो। हु? द चिल्ड्रन, नॉट द पेरेंट्स। No, I want it, the child will say. He will say, no, I will not give it. और अगर देना ही है तो उसे कुछ काम करवा लो, कपड़े धुलवा लो, कपड़े सुखवा दो, घर में वैक्यूम करवा लो। सी,
तो यहाँ पे नारायण की तो कहते हैं कि शरीर में प्राण नहीं रखूंगा, नारायण की इच्छा होनहार बलवती है। हे भाई तुमको सदा मंगल है। हे छोटे भाई यह हमारी आज्ञा मानो कि प्रातः काल होते ही जानकी को ले जाओ, कि सुबह भोर होते ही इनको आप जंगल में छोड़ आओ। यह कठोर वचन सुनकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वज्ञ प्रभु हमारी मति तो भोली है, आप हमारी विनती सुनिए। यह सूर्य वंश जगत में विख्यात है। दशरथ जी आपके पिता और कौशल्या जी माता है। प्रभु आप तीनों भुवन के पति हो, यह बात जगत जानता है। जिनके यश को अनेक प्रकार से शेष और वेद गाते हैं। हे स्वामी आपकी सत्य शक्ति जो प्रकट है उसको वेद और शेष जी वर्णन नहीं कर सकते। जनक नंदिनी जानकी शोभा की खान है, अमंगल रहित और मंगल की देने वाली है। पतिव्रता स्त्री जिसकी छाया ग्रहण करे, अर्थात उनकी छाया भी स्त्रियां पतिव्रत धर्म ग्रहण करेंगी, वे संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेंगी। सीता वन में अकेली नहीं रहेंगी, आपको छोड़कर क्षण मात्र भी कैसे जिएंगी, क्योंकि भरत जी को पता है कि ये दो शरीर पर एक जान है। हाँ, दो शरीर एक जान है। गाना भी है ना ऐसा एक, याद नहीं मुझे पर सुना हुआ है। तो भाइयों को पता है कि दे आर इनसेपरेबल। हाउ रामचंद्र जी कैसे वो रोए थे सीता के विलाप में, और सीता जी को हनुमान जी ने देखा था जब अशोक वाटिका में थी। तो दे ऑल नो, तो दे आर जस्ट सेइंग दैट। और फिर बोलते हैं कि हे कृपालु जल के बिना मीन क्या जी सकती है, और बिना मेघ की क्या खेती हो सकती है। इसी प्रकार आपके बिना ज्ञान युक्त अति चतुर विनीत जानकी क्या क्षण मात्र भी जी सकती है। श्री राम जी ने भरत जी की करुणा और प्रेम भरे यह वचन सुनकर उनसे कहा कि भरत तुमने नीति तो सुंदर कही। नीति मतलब लॉजिक तो सही दिया है। अर्जुन ने भी लॉजिक सही दिया था कि कहा, और कृष्ण भगवान को ऑर्डर दिया, मेरा रथ जरा एनिमी के सामने लेके चलो, मुझे देखना है कि कौन हमसे लड़ने आया है। तो लेके जाते हैं, और कृष्ण ने कहा आ गया चूहा। कहाँ लेके गए भीष्माचार्य जी के सामने और द्रोणाचार्य जी के सामने। और जैस अगर दुर्योधन के सामने लेके जाते तो उसका कोप जो था, गुस्सा होता था जो, और भड़क जाता। पर लेके गए किसके सामने? भीष्माचार्य जी और कृपाचार्य जी और द्रोणाचार्य। और जैसे ही उसने उनको देखा वो भूल गया कि वो लड़ाई में आया है, युद्ध क्षेत्र में है। शुरुआती ऐसा होता ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और कहता है कि मैं इमीडिएटली ही हैज़ अ ब्रेक डाउन। और उसमें क्या, उसने भी शास्त्र पढ़े हुए हैं, उसने भी अच्छा लॉजिक दिया कि मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं, मैं अपने दादाजी को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं। मतलब मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा पर बाकी गुरुओं को मार सकता हूं। मैं अपने दादा को नहीं मारूंगा, बाकी दादाओं को मार सकता हूं। अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, बाकी के भाइयों को मारूंगा। देखो मतलब तो यही निकलता है ना। और फिर उसके बाद वहाँ नहीं रुकता, फिर उसके बाद कहता है अगर मैंने सबको मार दिया तो सारी औरतें बिना पति के, बिना भाइयों के, बिना व्हाटएवर, तो नरसंकर हो जाएगा। फिर बाकी के देश के लोग आएंगे और इनका फ़ायदा उठाएंगे, तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। यहाँ पे भी नहीं रुकता, फिर उसके बाद कहता है अगर मैंने अपने भाइयों को और अपने एल्डर्स को मारा तो मैं नरक जाऊंगा। आप सब हाँ बोल रहे हो, लॉजिक है। उसके उत्तर में कृष्ण भगवान ने क्या दिया? क्लैब्यमास्म गम पार्थ न तत्वयोपपद्यते। उसको क्लिब बोल दिया। क्लिब मतलब जो ना लड़का है ना लड़की है, क्योंकि उसने 1 साल अज्ञातवास में बिताया था ना। अज्ञातवास में क्या था वो? बृहन्नला। वो
वहाँ से स्वर्ग से आया, क्योंकि उर्वशी उससे शादी करना चाहती थी। उसने कहा कि नहीं कर सकता, आप तो मेरी माँ के तरी हैं। तो उसने कहा कि मैं इतने भाव के साथ आई और तूने मेरे को माँ बोल दिया। तो उसको शाप दे देती है कि जा तू नपुंसक बन जा। तो फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है, इंद्र भगवान के पास। इंद्र कहता है ठीक है, मैं शाप तो खत्म नहीं कर सकता, पर मैं तेरे उसको लिमिट कर देता हूँ 1 साल के लिए, जब तुझे चाहिए तब तू यूज कर ले। और वहां से नीचे आता है, 1 साल का अज्ञातवास शुरू हो जाता है, तो वो बृहन्नला बन जाता है, नपुंसक, LGBT। रेनबो पीपल। हाँ, और वहां पे आ जाता है। अब अर्जुन को कोई नपुंसक बोले होश में रहते हुए, वो तो उसी समय उसका गर्दन काट देगा। ही इज द ही मैन ऑफ द सेंचुरी, ऑफ द टाइम्स। हर एक कोई उसकी तरफ देखता है कि इफ वी वांट टू बी लाइक अर्जुन। और उसको भगवान ने बोल दिया नपुंसक, क्लैप्यम मास्म गम पार्थ। देखो तो क्या, तो अर्जुन ने लॉजिक, यहाँ पे इन्होंने लॉजिक ठीक दिया, वहाँ पे अर्जुन ने लॉजिक ठीक दिया, पर क्या उसका लॉजिक सही समय पे, सही जगह पे, उस एनवायरमेंट में वॉज इट वैलिड? युद्ध में कोई भाई होता है? युद्ध में जब 2 एनिमीज सामने खड़े हैं, उसमें कोई भाई होता है, उसमें कोई दादा होता है, उसमें कोई गुरु होता है? There is only one relationship with all the people who are opposite. What is that? Enemy. और सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, मारो और काटो, सब खत्म। उसमें भाई भाई का कोई चक्कर नहीं। तो क्या हो गया, वो इमोशनल हो गया था। ही गॉट हुक्ड। यहाँ पे भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये सब इमोशनली हुक्ड हैं, क्योंकि उनका प्रेम है सीता के प्रति। एंड दे आर नॉट एबल टू सी द बिग पिक्चर। एंड और यहाँ पे बोलते हैं, श्री राम जी ने भरत जी के करुणा और प्रेम भरे यह वचन सुनकर उनसे कहा कि भरत, तुमने नीति तो सुंदर कही है। अब 14 से शुरू करना है, कर लीजिए चैंट। आओ चले अब ध्यान भरे रामायण की कथा।
तो यहाँ पे तो भी राम जो राजा को सदा ही राजनीति पूर्वक धन और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, शोच रहित होकर प्रीति के वचन और धर्म कर्म से पृथ्वी का पालन करना उचित है। रामचंद्र जी भरत जी को बता रहे हैं कि उनका पहला कर्तव्य क्या है। कर्तव्य समझते हैं, ड्यूटी। व्हाट इज फर्स्ट ड्यूटी? आजकल के पॉलिटिशियन की तरह नहीं कि पहले अपनी जेब भर लो, फिर अपने रिलेटिव्स की जेब भर लो, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रिलेटिव्स को दे दो, सारे बिजनेसेस उनके नाम पे खोल दो। वैसे नहीं। पहला क्या है कर्तव्य कि पहले वो किसका पिता है? अपने बच्चों का नहीं। पहले वो पति है कि पिता है या बेटा है या जो भी रिलेशनशिप, सबसे पहले क्या है वो सबसे पहले वो अपनी प्रजा के लिए वो पिता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट इज द फादर, हम बोलते हैं ना फादर ऑफ द नेशन। तो रामचंद्र जी बता रहे हैं कि सबसे पहले मुझे अपने देश को देखना है, मेरे को अपने रिलेशनशिप्स को नहीं देखना है, और उसमें मेरे को अपने किसको राजनीति पूर्वक धन और धर्म की रक्षा करनी है। अब एक शब्द से कि मैं राम की तरह थोड़ी ना हूं, इससे एक इट्स लाइक अ वायरस, इट्स लाइक अ वायरस। साइमन सेज इट विल बिगिन, सब जगह फैल जाएगा, हर एक कोई ऐसे करने लगेगा। तो वो कहते हैं कि शोच रहित होकर प्रीति के वचन और धर्म कर्म से पृथ्वी का पालन करना उचित है। शोच रहित मीन्स विदाउट इमोशंस, विदाउट टू मच थिंकिंग। जब हम कहते हैं कि धर्म पालन करना, हमने बताया वेद, पुराण, महाभारत, अपना रामायण और संत वचन, इसके इधर सोचने का मतलब ही नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन आप बदल सकते हो, अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब आप अपने मन में रखो प्रभु मेरे को करेक्ट इंटरप्रिटेशन वाला सामने आ जाए, बस, तो वैसा आपके पास आ जाएगा। अभी आपका श्रद्धा की बात है ना, आप बताओ, आप जब पैदा हुए आपको किसी ने आपको कोई प्रूफ है कि आपकी माँ है? कोई प्रूफ है? सिर्फ सर्टिफिकेट है, पेपर कोई भी लिख के दे सकता है। और वो जिसके बारे में आपको श्रद्धा की, उसने बोला मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे दूध पिलाया, तुझे मैंने बड़ा किया है, तुम मेरे बच्चे हो, वो कहती है ये तेरा बाप है, वो भी श्रद्धा की बात है। प्रूफ कोई नहीं है, सिर्फ पेपर है, लोग बोल रहे हैं। आपका कोई डायरेक्ट अनुभव है क्या? श्रद्धा है ना, श्रद्धा कभी। तो यहाँ पे शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। सनातन धर्म इसको कहते हैं। सही। तो एवरीथिंग इन लाइफ इज बेस्ड ऑन श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स फेथ। तो अगर हमारे को फेथ है कि हमारे जीवन में संत आएंगे, हमारे जीवन में प्रभु हमारे को दर्शन देंगे, प्रभु हमको रास्ता दिखाते रहेंगे जीवन में, एंड ये अटूट विश्वास है और श्रद्धा है प्रभु में, तो वो ऐसे होगा। पर कुछ लोग आपको मिलते होंगे कि किसी को बोलो भगवान की भक्ति कर लो यार, नहीं यार अभी टाइम नहीं है, रिटायरमेंट की बात करेंगे। अब उनके कभी भी समय नहीं मिलेगा क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं है। आप अभी भी कर रहे हो, यंग हो आप, फिर भी कर रहे हो। तो श्रद्धा की बात है ये। तो यहाँ पे रामचंद्र जी को श्रद्धा है कि धर्म का पालन करना है और उसमें इमोशन का चक्कर नहीं है। नहीं, बट ऐसे कैसे हो सकता है?
अर्जुन बिकेम इमोशनल, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बिकेम इमोशनल। ये इमोशन की जगह नहीं है। कॉल स्पेड अ स्पेड, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं आर्जवम। भी जो दिखता है वैसे ही है। तो यहाँ पे बोलते हैं अभी आज का जो दूत चरित जैसे सुने उसो कहू, कुल कलंक यह दारुण भयऊ, तरणी वंश नृप अमित अपारा, एक ते एक जान संसारा। तब दूत ने जो कहा था वह श्री रामचंद्र जी ने सुनकर कहा कि यह कुल में बड़ा भारी कलंक लगा। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए हैं, एक से एक बड़े थे, इस बात को संसार जानता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसकी वजह से देयर विल बी बैड प्रेस। आज उस समय प्रेस तो वर्ड ऑफ माउथ था, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। हाँ? तो फिर उसके बाद और बोलते हैं, रघु दिलीप स्वायंभुव जाना, सगर भगीरथ वेद बखाना, दशरथ विदित जान जगनी के, वचन नटारे लालच जी के। रघु दिलीप स्वयंभुव मनु, सगर और भगीरथ जिनकी वेद ने प्रशंसा की है, और राजा दशरथ तो जगत में सब कोई जानते हैं, जिन्होंने प्राण छोड़ दिया पर वचन नहीं जाने दिया। और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ये ना करूं? उस कुल में थोड़ा सा भी कलंक सुनते ही जो प्राण रह जाएं तो जानो बड़े नीच और निशंक हैं। भरत जी बोले, हे सर्वज्ञ, सबके पाप दूर करने वाले विदेह कुमारी जानकी जी कलंक रहित हैं। आप इसको, उस आदमी ने बोला, उस धोबी ने बोला, उसके ऊपर लांछन डाला और उसकी वजह से आप इसको भेज रहे हो। तो क्या हमारी माता, वो दे ऑल कंसिडर्ड सीता जी एज देयर माता ओनली। दे डिडंट भाभी भाभी नहीं करते थे, माता बोलते थे। जैसे तो वो भरत जी बोल रहे हैं कि क्या हमारी सीता माता कलंकित है? ऐसे तो नहीं हो सकता। जिसको, जो सबको मंगल प्रदान करती है, उनके वो हमारी आंखों के सामने आए तो सब कुछ भला ही होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप है वो। तो ऐसी माता कलंकित कैसे हो सकती है? उसके ऊपर हम ऐसा कलंक कैसे डाल सकते हैं कि वो एक साल अलग है? तो और उसने तो अभी बाद में बताएंगे क्या बोलते हैं कि विधि हरिहर दिवि देखी सुनाई, पावक अवटि कनक सम भाई, जय सुर नर मुनि सपने हुमाही, यही चरित्र जग लखी हर्षाई। हे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवताओं ने सुंदर रीति से देखा और अग्नि में तपा कर आपने भी भली भांति परीक्षा कर ली है। ये भी तो जब रामचंद्र, हनुमान जी और लक्ष्मण गए सीता जी को अशोक वाटिका से लेके आए, कब? जब रावण को रामचंद्र जी ने मार दिया था और अपने में लीन कर लिया था। उसके बाद सीता जी है, और सीता जी को इससे पहले कि वो रामचंद्र जी के चरण छुए, ये वो सब ड्रामा, उसके पहले राम जी नहीं, पहले अग्नि परीक्षा दो, मुझे देखना है। अब ये तो बोलने के लिए बोला है। यहाँ पे भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रामचंद्र जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, राम जी को वैसे नहीं करना चाहिए था। सीता जी ने, अब स्टोरी तो बताते कि सीता जी ने तो सिर्फ एक घास का पत्ता उठा लिया था, कहा रावण अगर तू आगे भी आएगा तो ये घास का पत्ता काफी है तुझे मारने के लिए। अब ये सोचो, तुमने तो पढ़ लिया, रामचंद्र जी को तो नहीं पता ना कि उसने ऐसे कहा। अब कहोगे इसका मतलब उनको अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये हमारी, जैसी हमारी इस जगत में थिंकिंग है, वही हम थिंकिंग भगवान के ऊपर भी लगाते हैं। ये नहीं सोचते कि जैसे भगवान सोच रहे हैं वैसे हम सोचें। हम भगवान को अपने लेवल पे लेके आते हैं, तू मैं। ये नहीं कि हम जो इंडिविजुअल हैं, हम अपने आप को ग्रो करें कि भगवान के साथ एक हो जाए। अब उसके लिए फिर उनकी तरह सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा है। सही, जब वनवास चल रहा था, जब पहले 13 साल ये घूम रहे थे, तब भारद्वाज मुनि के आश्रम में रामचंद्र जी और सीता
दर्शन के लिए गए। वहाँ पे रामचंद्र जी तो मुनियों के पास ही जाते थे, ऋषियों के पास जाते थे कि चर्चा हो, उनको ज्ञान मिले कुछ और नया। तो जब वहाँ गए भारद्वाज मुनि ने उधर सीता जी को एक तो पहले आभूषण दिया और फिर दूसरा उधर सीता जी ने अपना असली देह छोड़ दिया और होलोग्राम क्रिएट कर लिया। और वहां से भारद्वाज आश्रम से जो सीता निकली जाती है रामचंद्र जी के पास, वो असली सीता नहीं है, वो डुप्लीकेट सीता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। आजकल देख लो, टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। सुना है होलोग्राम के बारे में? द फर्स्ट होलोग्राम लेक्चर वॉज गिवन इन ऑस्ट्रेलिया। होलोग्राम NAB का जो CEO था वो मेलबर्न में लेक्चर दे रहा था और एडिलेड में पूरा हॉल भरा हुआ है। वहाँ पे भी लोगों ने उसी CEO को खड़े होकर लेक्चर देते हुए देखा। टेक्नोलॉजी हैज एडवांस दैट मच। जैसे संत लोग एक जगह होते हैं लेकिन कईयों को दिखाई देते हैं। पर आजकल टेक्नोलॉजी उधर तक पहुंच गई है। अभी तो धीरे धीरे AI और कुछ बहुत कुछ करेगा। तो आपने नहीं जानते इसके बारे में, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे नहीं हो सकता। अभी तो बहुत चीजें जो आप नहीं जानते। तो सीता जी और रामचंद्र जी में ये पैक्ट है, क्योंकि एक ईश्वर है, दूसरी प्रकृति है, एक विष्णु है, दूसरी लक्ष्मी है। उनको तो पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। अब असली सीता होती तो रावण उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था, जल जाता वहीं पे। क्योंकि वो डुप्लीकेट थी, इसलिए उसने उसको उठा लिया, किडनैप कर लिया और वो लेके जाता है। अब रामचंद्र जी को डुप्लीकेट तो नहीं चाहिए बाद में, उसको तो ओरिजिनल चाहिए। सोचो, हंसी की बात नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज। तो जब अशोक वाटिका से सीता आती है तो रामचंद्र जी से ये दिस पैक्ट इज बिटवीन राम एंड सीता जी। लक्ष्मण को भी नहीं पता है वो कितना झगड़ता है रामचंद्र जी से। जब रामचंद्र जी कहते हैं कि लकड़ियां लेके आओ, इसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ड्रामा चल रहा है, लीला चल रही है, ज्यादा सीरियस मत होना, लीला चल रही है। अब जब वो अग्नि परीक्षा देगी, नाम अग्नि परीक्षा है। अब हमने भी अग्नि परीक्षा दी है। आई ऑल्सो वॉकड ऑन फायर। उस दिन से डर निकल गया मरने का। फिजी में भी लोग करते हैं ना, उधर तो चोर को ढूंढने के लिए करते हैं। और हमने तो इसलिए किया कि भाई क्या होता है ये फायर वॉकिंग। हमने करा कम से कम तो 15 स्टेप्स। पहली बार गया तो कुछ भी फर्क पता ही नहीं चला। है $150 गए यार वेस्ट, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे लगा कि मैं क्लाउड्स पे चल रहा हूँ, एक रुई के ऊपर चल रहा हूँ। फिर मैंने किसी को अपने से बड़े को पिगी बैंक लिया, अब पिगी बैंक लेके फिर मैं चला, फिर भी पता नहीं चला। ठीक, अब ये सब एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा कि क्या, कि जीवन में नॉर्मल जो दिखता है उसके भी परे कुछ है। इट्स माइंड ओवर मैटर। तो रामचंद्र जी ने उसको, सीता जी को फायर अग्नि परीक्षा करवाई, ओरिजिनल बाहर आ गई। दोनों को पता है। सीता जी ने भी ड्रामा किया कि तुम मेरे को यू बिलीव दैट आई एम नॉट प्योर, दिस दैट। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, पर मर्यादा के लिए मेरे को करना पड़ेगा। अयोध्या वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो उनके मन में कोई शंका ना हो, इसलिए ये सब करो। पर ये दोनों सब ड्रामा चल रहा है, सब ड्रामा चल रहा है। मतलब ड्रामा मतलब लीला। डोंट फॉरगेट दैट। एकदम सीरियस लेके फिर टेंशन में मत आ जाना। लीला चल रही है कि खेल खेल में सब कुछ हो रहा है। उन दोनों को पता है। लक्ष्मण सीरियस हो रहे हैं उधर। अब यहाँ पे तीनों भाइयों सीरियस हो रहे हैं कि अरे ये वो। रामचंद्र जी को पता है कि वो क्यों सीता जी को जंगल में भेज रहे हैं। सीता जी को पता है कि रामचंद्र जी क्यों उसको जंगल में भेज रहे हैं। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब दोनों खुशी खुशी, वो भी अब दोनों को पता है कि आगे क्या करना है। क्योंकि देखो, अभी देखते हैं, वो मैं ज़्यादा बोल जाऊंगा नहीं तो इधर देखते हैं। तो
भली भांति परीक्षा कर ली है, जो देवता मनुष्य मुनि हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वप्न उस चरित्र को देखकर संसार में प्रसन्न हो। अब ये भरत जी बोल रहे हैं, ये इमोशन में है, ऐसे हो जाता है। माएँ बोलती हैं, अगर तू मैंने तेरे को इतना दूध पिलाया, मैंने तेरे को इतनी रात भर मैं सोई नहीं, तेरे टट्टी पेशाब साफ करती रही, सोई नहीं, सब बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि तू मेरे को उल्टा उत्तर देगा। इमोशन माँ बड़ा नहीं करती, भगवान बड़ा करते हैं। अपने आप बड़ा होता है बंदा, बच्चा अपने आप बड़ा होता है, कोई खींच के लंबा थोड़ा ना कर रहा है। समझो। तो यहाँ पे आगे ये हो गया ना, ये ते शठ राव नरक महा कोटि कल्प करिवास रहि कल्प शत रोग वश भोग ही नरक निवास। और वे मूर्ख रौरव नरक में करोड़ों कल्प तक वास करके और 100 कल्प तक रोगों के वश रहकर नरक भोगेंगे। कौन लोग ये? जो लोग सीता जी के बारे में ऐसे सोचते हैं कि वो कलंकित है, उसके ऊपर कलंक थोपा जा रहा है। ऐसे लोग जो सीता के बारे में ये दुष्विचार अपने मन में रख रहे हैं, उनको नरक भोगना पड़ेगा करोड़ों 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 जन्मों तक। आगे क्या हो गया? अरे पहले बोलना था। ये भी एंजॉय कर रही है सिर्फ अपने को देख के, मेरे को बताया नहीं कि मैं तो बोल देना था बीच में। अब मैं अपने को देख के खुश हूँगा और ये पिक्चर में नहीं होंगे। अभी वापस रखते हैं, याद दिला देना अगर भूल गया तो। लीला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा।
देखी, हाँ अभी उनका मन भर गया अपने आप को देखते हुए। अब मेरे को चांस मिल रहा है। ऋषि रुक देखी नयन करी तीछे, आय उभरद लक्षण लक्षण के पीछे, सुनु सौमित्री छाड़ी हट शोचू, जग भल कहे कहो किन पोचू। तीक्ष्ण नेत्र किए का रुख देखकर भरत जी तो लक्ष्मण जी के पीछे हुए। मतलब आंखें में क्रोध, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रामचंद्र जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी के पीछे पीछे चल पड़े। तब श्री रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण सोच छोड़कर सुनो, संसार चाहे भला कहे या बुरा। देखो, संसार चाहे भला कहे या बुरा, तुम्हें सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए। चाहे संसार कहे भला या बुरा, तुम्हें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। चाहे संसार कहे भला या बुरा, तुम्हें, अगर तुमने किसी को गुरु माना है, उस गुरु के वचन का पालन करना चाहिए। देखो, और हम क्या हैं? हम डिसाइड करते हैं कि हमारा गुरु कौन होगा। हम डिसाइड करते हैं ये गुरु अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर मेरी इच्छाएं पूरी हुई तो ये गुरु अच्छा है। स्वामी जी मैं बिजनेस कर लूँ, हाँ कर ले, हाँ ये अच्छा गुरु है। स्वामी जी मैं शादी कर लूँ, मत कर, नहीं ऐसे कैसे? जीवन का मतलब बिना शादी के मैं सन्यासी थोड़ा ना बनूंगा, नहीं अभी मत कर, नहीं मेरे को अभी करनी है। और अगर थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, जो करना है कर, फालतू है ये। महात्मा सी, तो हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं अपनी दाल गलाने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, कि भगवान मेरे बच्चे की शादी कर दो, भगवान मेरे को पोता पोती दे दो, भगवान मेरे को लड़का दे दो, भगवान मेरे को लड़की दे दो, भगवान मेरा घर बनवा दो, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरी पहली कार आने दो, भगवान मेरे को नौकरी अच्छी मिलने दो, भगवान मेरा इंटरव्यू पास करवा दो। सिर्फ लिस्ट लगी हुई है। भगवान को कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता भगवान को, सिर्फ लिस्ट है। किस और क्यों और कौन सा भगवान, किस भगवान के प्रति हमारी निष्ठा है? जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। अगर मैंने रामचंद्र जी के पीछे पड़ा रहा 2-3 साल, कुछ नहीं हुआ है, एक आध कोई इच्छा पूरी कर दी और बाकी नहीं हुई, चलो यार ये भगवान अभी आई थिंक इनके पास बहुत भक्त आते हैं, मैं किसी दूसरे को ढूंढता हूँ। किसके बाद? गणपति के पास जाते हैं। चलो फिर गणपति जी भी एक आध इच्छा पूरी कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ये तो सुधरता नहीं है, फिर ब्लॉक कर दिया सारी इच्छाएँ। फिर कहते हैं अच्छा गणेश जी छोड़ो, चलो कार्तिक के पास चलते हैं या शिव जी के पास चलते हैं, वो भोले बाबा है, भोले बाबा के पास चलते हैं, वो जल्दी मान जाएंगे। तो हमारी निष्ठा कहाँ है? हमारी निष्ठा कहाँ है? वी डोंट हैव लॉयल्टी, वी डोंट हैव समर्पण। सी, भक्ति कहाँ है? तो यहाँ पे रामचंद्र जी लक्ष्मण को, भरत जी को नहीं बोल रहे। लक्ष्मण इज भरत जी इज इमोशनल फेलो। रामचंद्र जी जाएंगे तो मैं बाहर बैठूंगा, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। इमोशन था, ठीक था, अच्छी थी, ज्ञान है, उनको भी ज्ञान है, ये नहीं कह रहे कि नहीं। बट ही नोज, अगर भरत के साथ बात करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट में लग जाएगा, क्योंकि जंगल में भी उसने ऐसे ही किया था। पर लक्ष्मण जी के पास अगर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को एक शब्द बोला, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी उनको पसंद है या नहीं पसंद है, ही विल कैरी इट आउट, वो एक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं सोच मत कर, सोच मत, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। क्या बोलते हैं कि सोच छोड़कर सुनो, संसार चाहे भला कहे या बुरा, तो जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर जवाबदेही करोगे तो फिर मेरे न रहने से जन्म भर सोच में बिताओगे। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक जगह श्रद्धा होना चाहिए, या तो माता के प्रति, या तो पिता के प्रति, या गुरु के प्रति, या भगवान के प्रति, जहां आप अपने आप को जीरो बना दो, कंप्लीट जीरो।
फिर उत्तर आता है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है कहाँ से आएगा अंदर से आएगा, बाहर से आएगा, कहीं से आएगा, और एंड यू विल रिकॉग्नाइज द आंसर। पर समर्पण चाहिए श्रद्धा के साथ। हमारा क्या है, हमारे को सिर्फ हमारा समर्पण है अपनी अहंकार के ऊपर। जो मेरी राय वो सबकी राय, माई वे और द हाईवे, है ना। मेजॉरिटी पीपल लिव लाइक दैट ओनली। अगर भगवान अभी आए, हम भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं, काहे को ये दुनिया बनाई, मेरे जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दे दिए हैं। मैं सब जो कुछ भी ट्राई करता हूँ सब कुछ तुम गड़बड़ कर देते हो, मेरी भक्ति का फायदा क्या हुआ। अरे तुमने भक्ति फायदे के लिए की थी। लोग कहते हैं हमने 20-20 साल 30-30 साल भगवान का नाम लिया, स्वामी जी हमारी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती। अरे तुमने प्रॉब्लम खत्म होने के लिए भगवान का नाम लिया था कि भगवान में समर्पित होने के लिए भगवान का नाम लिया था। सोचो, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी को कहते हैं, तो यहाँ पे रामचंद्र जी, जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर जवाबदेही करोगे तो फिर मेरे न रहने से जन्म भर सोच में बिताओगे। मतलब क्या हुआ, ये अपने वेदांत का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, या भक्ति का भी बोल लो, या हमारी जो सोच है, हमारा जो सोचना है, चिंतन करना, चिंतन और चिंता में फर्क क्या है बताओ। हाँ, एक डॉट Chinta is worry. नहीं, चिंता इज वरी। Chinta is Chinta. thinking of the Lord. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस है स्वामी जी, चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद। मैंने चिता की तो बात ही नहीं की। मैं और चिंतन, चिंतन और चिंता। सॉरी, चिंता, जब हम भगवान की चिंता करते हैं, मतलब वी वरी अबाउट द लॉर्ड, तो उसको बोलते हैं चिंतन। चिंता प्लस न चिंतन, isn't it? न चिंता, जो चिंता नहीं करता वो चिंतन करता है। तो कैसे चिंतन होता है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में विचार होते हैं, तो हम चिंतन कर रहे हैं। सिंपल रूल है। और जब हमारे सारे विचार दुनिया के प्रति हैं, इस सृष्टि के प्रति है, जगत के प्रति है, तो चिंता शुरू हो जाती है। तो भगवान कहते हैं सोच मत। अगर मैं नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने तो पहले कसम खा ली ना कि अगर तू नहीं करेगा तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। अगर मैं नहीं रहा तो तू शोक में फंस जाएगा, कि चिंता में ही फंसा रहेगा, क्योंकि हमको अपने मन के परे कौन लेके जाएगा। हमारी सारी चिंता तो मन में ही है ना। हमारे विचार ही तो हमको खाने के लिए आते हैं, अतीत के, भविष्य के। तो उसमें से हमको उभारेगा कौन, प्रभु राम। तो प्रभु राम के बारे में चिंतन करो, और जो वो कहते हैं वो करो। लक्ष्मण जी को बोला जा रहा है, और थ्रू लक्ष्मण जी हमको बताया जा रहा है। देखिए, तो हम जब रामायण पढ़ते हैं, हम रामायण सिर्फ कि हमने पिछले 20 साल में 10 बार हमने रामायण कर ली, हमने रामायण को 10 बार खत्म कर लिया। अरे तुमको खत्म करने के लिए रामायण बनी है, और तुम रामायण को खत्म कर रहे हो कि 10 बार खत्म कर दी। विचार करने की पद्धति देखो, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, ऐसे कर लिया, भजन कर लिया। अरे यार, तुमको खत्म होना है। भजन करने के बाद तुम जिंदा कैसे हो अभी तक। जिंदा मतलब तुम कैसे हो अभी तक, अहंकार कैसे है, तुम अभी तक शरणागत कैसे नहीं हुए, प्रभु का नाम भजन ले रहे हो, आंसू कैसे नहीं निकले, मन के अंदर उल्लास कैसे नहीं आया, शरीर में कंपन क्यों नहीं हुई, प्रभु के प्रति जो उत्तेजना अंदर से एक प्यास है वो क्यों नहीं जागृत हुई। अगर भगवान का भजन किया है तो हम क्या यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम अगर लेक्चर दे रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसी के लिए। अपने अंदर परिवर्तन आना ही चाहिए अगर हम भजन कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे। किसी ने बोला कि प्रचार करेंगे, हम प्रचार नहीं कर रहे। प्रचार किया जाता है लोगों को चेंज करने के लिए। हम अपने आप को चेंज करने के लिए आए हैं।
तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दिया, हम आ गए। हम प्रवचन करते हैं, प्रचार नहीं। प्रचार इज फॉर द पीपल, प्रवचन इज फॉर द डिवाइन, अबाउट द डिवाइन, टू द डिवाइन, नॉट टू द पीपल, टू द डिवाइन। क्योंकि सबके अंदर वही राम है, राम ही राम से बात कर रहा है। दृष्टिकोण बदलो। तो यहाँ पे एक लाइन में भगवान, इसको तो मैं कितना बोल सकता हूँ, लेकिन अभी यहीं छोड़ देते हैं, कि वो कहते हैं कि सोच छोड़कर सुनो संसार, चाहे भला कहे या बुरा। डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड। डोंट, हमारे स्वामी जी भी यही बोलते हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। है नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, ना कुछ लेना ना कुछ देना। दुनिया तो बोलती ही रहेगी, तुम अच्छा करो तो भी बोलेगी कि तुमने, उसमें भी कुछ त्रुटि ढूंढेगी, और तुम बुरा कहोगे तो वो बोलेगी। इस जगत में जो बाकी लोग हैं, तुम कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर आएगी। इट मे बी गुड, इट मे बी बैड। तो क्या हम अपना जीवन जो लोग कहते हैं उसके हिसाब से चलेंगे, क्या जो प्रभु हमारे हृदय से स्फुरित करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा से आ रहे हैं। और क्यों प्रभु की प्रेरणा? क्योंकि मेरा मन प्रभु को समर्पित है पूर्ण तरह से, और अपने मन में कोई शंका नहीं है इसके बारे में। फिर एक निडरपन, एक अभय अवस्था आ जाती है कि भाड़ में जाए दुनिया। यू लिव फॉर द लॉर्ड, यू डोंट लिव फॉर द वर्ल्ड, यू लिव फॉर द लॉर्ड। और जब तुम भगवान के लिए जीते हो, तो भगवान तुम्हारी दृष्टि परिवर्तन करते हैं, और फिर तुम्हारे को दुनिया में भी भगवान ही दिखाई देते हैं। अभी तुम्हारे को क्या दिख रहा है? बीबी, बेटा, तू मैं। जब दृष्टि परिवर्तन होता है, उसको क्या दिखता है? सब जगह राम ही राम। ऐसे महात्मा को संत बोला जाता है, जिनका दृष्टि परिवर्तन हो गया। अब सीखो उनसे, उनका दृष्टि परिवर्तन कैसे हुआ। वृंदावन जाओ, राधे 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 लगे रहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे चलता रहता है। देखो, तो जब हम रामायण भी पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर परिवर्तन आ चाहिए। ये दुनिया को सिखाने के लिए नहीं है। इस समय बोलते समय, पढ़ते समय मेरे अंदर एम आई वन विद दिस नॉलेज? एम आई, क्या जो मेरे को समझ नहीं आता, क्या मैं खाली हो गया हूँ कि इसका जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे मुंह से बाहर निकले प्रभु की प्रेरणा से? देन यू आर अवेलेबल, है कि नहीं? तुम जब भजन सीख रहे थे या तबला सीख रहे थे, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द वे फॉर द फिंगर्स। तो तुम सोचोगे अब कौन सी उंगली जाने वाली है, तो तबला बजेगा ही नहीं। ठीक है ना? यू हैव टू गेट आउट ऑफ द वे। भजन में भी ऐसे ही है। पढ़ के गाओगे भजन तो कभी भजन में वो मजा ही नहीं आएगा। पर जहाँ आंख बंद हो गई और मुंह अपने आप चल रहा है, भाव अपने आप बह रहे हैं, तो उस भजन को सुनने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, जानकी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा के समीप पहुंचाकर लौट आओ। फाइनल डिसीजन कि जाके छोड़ के आ जाओ। अति गहुवर मन जह नहीं कोई, छाड़े तात यतन कर सोई, फेरहु तुम मति वचन उदासा, मरण ठान कर चले निराशा। हे तात, बड़े घन में वन में जहाँ कोई न हो, वहाँ जानकी को यत्न सहित छोड़ाओ। जब प्रभु ने यह कहा कि तुम उदास होकर वचनों को मत फेरो, तो लक्ष्मण जी निराश होकर अपना मरना मन में ठान कर चल पड़े। उन्होंने कहा अब तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को ऐसा काम करवा रहे हैं कि जिंदगी भर मेरे को कोसा जाएगा, और मैं अपने आप के साथ नहीं जी पाऊंगा। मैं अपने आप के साथ नहीं जी। तो उन्होंने मन में ठान लिया। देखो कितना उनको दैट ही इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस एक्ट, उसका उनको बड़ा वो हो रहा है कि मेरे को ही क्यों चुना। माई लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग आफ्टर दिस।
फिर बोलते हैं कि सुभग विमान सी बैठारी पटभूषण बहुधरे संवारी अति आनंद मन चली जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे सुनो, कंप्लेन करना बंद करो कि सीता को क्यों भेज दिया। क्या बोलते हैं, अति आनंद मली मन चली जानकी। जानकी जी आनंद में जा रही है, भाई बाकी को क्यों प्रॉब्लम है। यहीं पे लिखा है, मैं बना नहीं रहा हूँ। हाँ, तो बोलते हैं सुंदर विमान में जानकी जी को बैठाया और बहुत से वस्त्र तथा गहने भी संभाल कर रख लिया। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्यारी जानकी मन में प्रसन्न होकर चल ली। मन में प्रसन्न होकर, अगर उनको दुख होता क्या वो जाती। शी वॉज फुल्ली इक्विप्ड। जो रावण को एक घास के पत्ते से रोक सकती है, क्या वो रामचंद्र जी को प्रत्युत्तर नहीं दे सकती। क्या उसके साथ आर्ग्यू नहीं, डिस्कस नहीं कर सकती कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। सोचो जरा यार, अगर वो प्रसन्नता के साथ जा रही है, आनंद के साथ जा रही है, देयर इज अ पैक्ट। और बाकी सब, हाँ वो क्यों भेज रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, उनको दुख होगा, अभी वो प्रेग्नेंट है, ये है वो है। अब ये पता नहीं, अगले हफ्ते तो मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि क्यों भेजा जा रहा है उसे। तो फिर उस व्यू के साथ बाकी की रामायण पढ़ो। जो कुछ इस सृष्टि में जन्म लेता है उसको इस सृष्टि से जाना भी होता है। तो रामचंद्र जी सीता जी का नॉर्मल जन्म नहीं था। एक तो अग्नि में से प्रकट हुए, वो पायसम आया। सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई। अब उन्होंने जो उद्देश्य था उनका अवतरण का, उनका अवतार लेने का, वो अवतार उनका काम पूरा हो गया। अब ये तो नहीं कि अब मैं तो अब आ गया, अब तो मैं परमानेंटली जीऊँगा, दवाइयाँ दो भाई मेरे को लॉन्जिविटी की। आजकल प्रॉब्लम यही हो रही है, लोग ज़्यादा जी रहे हैं, अब बच्चे परेशान हैं। मरता ही नहीं, प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आती ही नहीं। सी तो वॉट एवर कम्स इन टू क्रिएशन मस्ट गो आउट ऑफ क्रिएशन। अब भगवान भी कोई ना कोई निमित्त बना लेते हैं आने और जाने का। आने का बनाया उन्होंने, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, आ गए युगे युगे। अब जाने का निमित्त क्या है? कृष्ण भगवान ने क्या बनाया? अपने ही लोगों को आपस में लड़वा के मरवा दिया, पता है ना। फिर उसके बाद वो सारा पूरा स्टोरी याद होगी आपको, पर वो जो मूसल का टुकड़ा पड़ा था वो मच्छी ने खाया, फिर वो उसने एक मछुआरे ने उसको मारा, मछली को जब काटा तो उसके अंदर वो पीस मिला और उसने उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, चूरा नहीं हुआ। उसने उसको अपने बाण में लगाया और फिर वो हंटिंग के लिए गया और उसको कहाँ क्या मिला, उसको सोचा कि हिरण का सर है, पर जब तीर लगा दिया। अब ये तो लीला चल रही है। वो मछली भी कृष्ण है, वो तीर भी कृष्ण है, वो शिकारी भी कृष्ण है, वो मूसल भी कृष्ण है, वो कंस भी कृष्ण है, वो सांब भी कृष्ण है। सब कुछ कृष्ण ही कृष्णमय है। वो आपस अपने आप से खेल रहे हैं पूरा। और उन्होंने अपना जो ये शरीर था उस समय का, कृष्ण का जो शरीर था, वापस चला गया। तो वैसे रामचंद्र जी को अब हो गया यार। कितने 20,000 के 15-20,000 साल वो जिए, 12,000 तो लिखा हुआ है। जब अयोध्या वापस आए अपने रावण को परास्त करके, तब 12,000 के 14,000 साल, आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ, 16,000 साल उन्होंने राज्य किया अयोध्या में, और प्रेम पूर्वक। उसमें एक ये इवेंट लास्ट में हो गया, ये भी उन्हीं की लीला है कि धोबी ने ऐसे बोला। अब अंत का कितने, तुम जीते थोड़ी ना रहोगे पूरी जिंदगी भर, मर ही नहीं रहे। एक बताया मैंने आपको, शायद बताया भी होगा कभी। एक नेपाल में एक लेडी है,
अब तो चली गई, बस चल बसी, बट उसका बेटा, उसके बेटे मर गए, उसके पोते मर गए, तो ये कहती है कि मैं तो मर ही नहीं रही। तो उसने मीट खाना शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया कि कुछ गड़बड़ हो, फिर भी वो 107 साल बची। और वो स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं चली जाऊं। ये शाप है, जीना, लंबा जीना भी शाप है। इमेजिन इफ यू आर हेल्थी देन इट इज गुड, बट इफ यू आर अनहेल्थी, आपने देखा होगा कई लोग तो बिस्तर में पड़े रहते हैं, या सारे जोड़ दर्द हो रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। इट्स अ कर्स टू लिव लॉन्ग। भाई लिव फुल्ली 100% विद इंस्पिरेशन। और हमको तो बोला गया, हमारा तो जीवन ऐसा है कि हमारे को हमारे आचार्य जी ने बोला कि आई वॉन्ट एवरी ब्रह्मचारी और एवरी स्टूडेंट टू while giving प्रवचन he should leave his body, यानी भजन करते हुए अपने शरीर को छोड़ना है। देखो, तो फिर तो कोई जीना हुआ। नहीं तो बुढ़ापे में हम क्या सोचते हैं, हाय राम दर्द हो रही है। अभी किसी के घर जाओ तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। उनके घर जाओ, स्वामी जी आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैंने गलती कर दी, पूछ ले कि आप ठीक है। अब पूरी रामायण शुरू हो जाती है। स्वामी जी अब थोड़ा डिमेंशिया आ रहा है। मेरी बीवी तो 10 बार, किसी के घर गया था, पहले बोलती है स्वामी जी चाय कॉफ़ी पियेंगे? मैंने कहा नहीं मैं अभी पी के आया हूँ। 5 मिनट बाद स्वामी चाय कॉफ़ी पियेंगे? मैंने कहा नहीं मैं पी के आया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं स्वामी मैंने आपको पूछा क्या चाय कॉफ़ी? मैंने नहीं पूछा। आप पियेंगे क्या? मैंने कहा नहीं मैं पी के आया हूँ। इतने में उसके हस्बैंड आ गए, तभी उसने फिर से पूछ लिया स्वामी जी चाय कॉफ़ी पियेंगे? कितनी बार पूछेगी ये तो, स्वामी जी मेरे को इसके साथ जीना पड़ता है। उसको डिमेंशिया हो रहा होगा कि बार बार वो रिपीट करती, भूल जाती है कि मुझसे पूछा है, वो भूल जाती है कि खाना खाया है। अब हस्बैंड को सब कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे हाँ, तो हम बता रहे थे, यहाँ पे हम विराम लेते हैं। लेकिन तो सीता जी आनंद से जा रही हैं। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है या व्हेन मदर इज गर्भवती, माँ गर्भवती है, व्हाट इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर दैट मदर? तुमने अपनी बीवी को भेजा था क्या? दिस इज इन रेट्रोस्पेक्ट। अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। नहीं, ये सुख शांति, सद्भाव, जहाँ सब कुछ प्रेम शुद्धता सब कुछ हो। और वो कहाँ आपको महल में मिलेगा? सत्संग में तो है, सत्संग भी चाहिए, यस। तो वो कहाँ मिलेगा? वो आप जंगल में एकदम प्रदूषित वातावरण नहीं होता, एकदम सब फ्रेश। तो इसलिए भी रामचंद्र जी उनको भेज रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि आगे क्या होने वाला है। अभी आएगा, बाद में आएगा कि जब वो बैठी है, वो रो रही है कि मेरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मुड़ के देखा तो लक्ष्मण भी नहीं है, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं, सबके सब चले गए, रथ भी नहीं है। और अब वो तो माता है, और जैसे ही सोच रही थी कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं, अब क्या करूँगी मैं अकेली यहाँ पे, इतने में वाल्मीकि जी आ जाते हैं। कहते हैं बेटी, फिर वो पूरी अपना वृत्तांत बताती है, चल मेरे साथ। एंड प्री नेटल एजुकेशन, हम क्या दिखाते हैं? फालतू के गाने, पब में जाते हैं, कैसीनो जाते हैं, प्रेगनेंसी में भी जाते हैं। और इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि ये सब इस टाइप की माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है। दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं। ये क्या कर रही है सीता जी? आश्रम में जा रही है। याद है प्रहलाद की माता ने क्या किया था? नारद जी उसको अपने आश्रम ले गए थे, बच्चा पेट में था। नारद जी तो भगवान का नाम लेते थे और श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, तो बच्चे को पूरा प्री नेटल एजुकेशन हो गया। उसी तरह लव कुश को भी प्री नेटल एजुकेशन, सारे वेद पाठ सब हो गया उनको। जब पैदा हुए तो रामचंद्र जी जैसे 3-4 दिन में पढ़ लिया, सब कुछ कंठस्थ हो गया था उनको, सारे शास्त्र। लव कुश भी वैसे ही हैं। अब उसका निचोड़ क्या है? सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? रामायण। सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? महाभारत।
महाभारत का निचोड़ क्या है? गीता देखो। तो दैट एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव। और फिर सारी स्टोरी हो गई, आपको स्टोरी पता है। और आखिर में सीता जी कहाँ जाती हैं वापस? पृथ्वी फटती है और सीता जी जहाँ से आई थी वहीं पे वापस चली गई। अब ये तो नहीं कि यहाँ से आई है तो कहीं और जाएगी, ऐसे नहीं होता। जहाँ से आई हैं वहीं पे जाएंगी, वहाँ पे चली गई। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू लुक एट द स्टोरी। आप इस रामायण को, रामचंद्र जी भगवान हैं, रामचंद्र जी ईश्वर हैं। और ईश्वर कौन होता है? जो सब कुछ है। ईश्वर के बाहर कुछ नहीं है। शक्ति भी उसके अंदर है, ये पूरा जगत भी उसके अंदर है, आप भी उसके अंदर हो। जैसे पानी के अंदर समंदर भी है, पानी के अंदर लहरें भी हैं, पानी ही सब कुछ है कि नहीं? उसी तरह से रामचंद्र जी को उस तरीके से देखो, रामचंद्र जी को एक मनुष्य की तरह मत देखो। तो इसके लिए आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपना मन खाली करना पड़ेगा, आपका मन उनके प्रति एकाग्र करना पड़ेगा। अपने मन को खाली करके प्रभु को व्यक्त होने का चांस दीजिए। और ये लास्ट इसमें आता है, ये पढ़ लिया ना हमने। हाँ, श्री रामचंद्र जी, जानकी जी लक्ष्मण जी को उदास देखकर सोच में ऐसी व्याकुल हुई जैसे मणि बिना सर्प व्याकुल होता है, और हृदय में विचारती हैं कि है कह नहीं सकती। वो बेसिकली उनको लक्ष्मण जी इतने प्रिय हैं अपने छोटे भाई की तरह कि क्योंकि ही इज़ दी एनर्जी, ही इज़ दी श्वास। लक्ष्मण जी जो है शेषनाग है। शेषनाग क्या है? श्वास। What is that? That is the air of the total universe, of the cosmos. काल है, काल। तो सीता जी जो हैं, शी सैड की लक्ष्मण मेरे को छोड़ने आया, फिर इतना उदास क्यों? मैं तो आनंद में हूँ, ये क्यों उदास है? अब इसके बारे में जो आगे आएगा वो नेक्स्ट प्रचार करता नहीं, प्रवचन करता आपको बताएंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। Thank you.
ज्ञान का बहरा कड़वा बोल कभी ना चेला कड़वा बोल कभी ना कहना सच जान का पहला चेला कड़वा बोल कभी ना चेला तुम करो आदर उठाए करते बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार करते बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार करते बरसेगा ओम नाम का अमृत प्याला ओम नाम का अमृत प्याला पीने बन कर किस्मत वाला पीने बन कर किस्मत वाला ओम नाम का अमृत प्याला पीने